हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे द वॉकिंग डेड के सीजन 3 एपिसोड 5 को, जिसका नाम है से द वर्ड। एपिसोड की शुरुआत होती है एक इंटेंस मोमेंट के साथ। रिक अभी भी अपनी वाइफ लोरी की डेथ से शॉक्ड और डेवास्टेटेड है। उसके अंदर का एंगर और दर्द एक वायलेंट रेज में निकलता है। रिक एक एक्स उठता है और वॉकर्स को मारने निकल पड़ता है, जैसे उसने डिसाइड कर लिया हो कि आज उसका सारा गुस्सा इन वॉकर्स पे निकलना है। रिक का ज़ॉम्बी स्लैशिंग स्प्री एकदम थेरेप्यूटिक सेशन जैसा लगता है। उसके एक्स का हर स्विंग ऐसा लगता है जैसे वो अपने दर्द को एक्सप्रेस कर रहा हो। वॉकर्स को मारते मारते उसने प्रिजन का अंदर काफी क्लीन कर दिया। ऐसा लगता है जैसे वो कोई क्लीनिंग क्रू का मेंबर हो जो अपने काम में पूरी शिद्दत से लगा है। और एक वॉकर को मारने के बाद रिक के एक्सप्रेशंस देख के लगता है जैसे उसने सोचा हो आज तो सारा गुस्सा निकल गया। वुडबरी में गवर्नर ने एक ग्रैंड कार्निवल ऑर्गेनाइज करवाया है। एकदम शादी का मेला लग रहा है, सब लोग मस्ती में बिजी है। पर ये कोई आम कार्निवल नहीं है। ये है ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का स्पेशल एडिशन, जिसमें एंटरटेनमेंट के लिए वॉकर्स को उसे किया जाता है। गवर्नर का ये मूव दिखता है कि वो लोगों को डिस्ट्रैक्शन देना चाहता है, पर ये एकदम क्रीपी है। मिकॉन, जो हमेशा से सस्पिशियस रही है, वो भी इस कार्निवल को देखकर शॉक्ड है। उसके एक्सप्रेशंस देखने लायक है, जैसे वो सोच रही हो ये लोग सीरियस है, वॉकर्स को एंटरटेनमेंट बना रहे हैं। वुडबरी के लोग वॉकर्स के साथ फाइट को एंजॉय कर रहे हैं, जैसे ये WWE का स्पेशल ज़ॉम्बी एपिसोड हो। गवर्नर का ये आइडिया देखकर लगता है ये बंदा तो एकदम तारक मेहता का नट्टू काका लग रहा है, हर प्रॉब्लम का यूनिक सोल्यूशन निकलता है। और मिकॉन का फेस पाल्म देख के लगता है जैसे वो कह रही हो, अरे यार ये लोग कितना वियर्ड है। लोरी के डेथ के बाद रिक और उसकी टीम को डिसाइड करना है उसके नए बॉर्न बेबी का नाम। डरल और मैगी को बेबी के साथ देखा जाता है। डरल ने पूरा नर्चरिंग मोड ऑन कर रखा है, वो बेबी के लिए फॉर्मूला लाता है और मैगी उसका ख्याल रखती है। ये सीन थोड़ा हार्ट वार्मिंग है अमिडस्ट ऑल द केओस। एक लाइट मोमेंट आता है जब डरल बेबी को नाम डीन की बात करता है। उसका सजेशन था लील एस्किका, क्योंकि बेबी ने इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी सर्वाइव किया। ये नाम सुन के मैगी और सबको थोड़ा हंसी आती है, और ये सीन हमें कुछ सेकंड्स के लिए टेंशन से दूर ले जाता है। डरल का लील एस्किकर नाम सजेस्ट करना, जैसे वो सोच रहा हो बचपन से ही टफ बना दो ज़ॉम्बीज का फ्यूचर वॉरियर। मैगी का स्माइल करना, जैसे वो कह रही हो अच्छा है, ये नाम तो यूनिक है। रिक अपनी वाइफ लोरी की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। उसका लॉस का पेन इतना गहरा है कि वो प्रिजन के टनल्स में घुस जाता है, जैसे उसने अपनी ग्रीफ से दूर भागना हो। वो फोन बजने की आवाज सुनता है और कॉल उठाने पे उससे अपनी वाइफ लोरी की आवाज सुनाई देती है। ये एक हैल्यूसिनेशन था, पर रिक को लगता है कि उससे सच में लोरी की आवाज सुनाई दे रही है। ये सीन काफी इंटेंस है। रिक अपनी गिल्ट और पेन से बाहर नहीं आ पा रहा। उसका फोन पे लोरी से बात करना और अपने दर्द को एक्सप्रेस करना एकदम हार्ट रेंचिंग मोमेंट था। ये दिखता है कि रिक अपनी वाइफ के लॉस को कितना डीपली फील कर रहा है। मिकॉन ने गवर्नर और वुडबरी की रियलिटी को समझ लिया है और अब वो एस्केप प्लान बना रही है। उसका अपने कटाना के साथ तैयार होना और साइलेंटली प्लान बनाना एकदम निंजा वॉरियर वाइब दी रहा था। उसने एंड्रिया को भी समझाने की कोशिश की, पर एंड्रिया अभी भी गवर्नर के चार्म में फंसी हुई है। मिकॉन का अपने एस्केप प्लान को एग्जीक्यूट करना एकदम स्टेल्थ मोड में था, जैसे वो कोई सीक्रेट मिशन पे निकली हो। वुडबरी के गार्ड्स को डॉज करना और साइलेंटली निकलना, जैसे वो मिशन इम्पॉसिबल का एक एपिसोड हो। मिकॉन का ये बोल्ड मूव एकदम करेजियस था और उसने दिखाया कि वो अपने फ्रीडम के लिए कुछ भी कर सकती है। मिकॉन का ये एस्केप प्लान देख के लगता है, अरे भाई ये तो एकदम टॉम क्रूज बन गई है, मिशन इम्पॉसिबल मोड ऑन। उसका एंड्रिया को समझना, जैसे वो कह रही हो
ये बंदा ठीक नहीं है, समझो। मर्ल ने डिसाइड किया है कि वो मिकॉन को ट्रैक डाउन करेगा और गवर्नर के लिए वापस लेके आएगा। मर्ल का हंटिंग मोड ऑन हो गया है और वो अपने साथ एक टीम लेके निकल पड़ा है। मिकॉन का ट्रेल फॉलो करना और उसको ट्रैक करना एकदम प्रेडेटर हंटिंग प्रे वाला सीन था। मिकॉन और मर्ल का एनकाउंटर फुल एक्शन पैक्ड था। मिकॉन ने अपने कटाना से वॉकर्स और मर्ल की टीम के मेंबर्स को हैंडल किया जैसे वो एक वॉरियर प्रिंसेस हो। मर्ल का हर एफर्ट मिकॉन को कैप्चर करने का फेल होता जा रहा था और ये सीन बिल्कुल एक्शन मूवी का चेज सीक्वेंस लग रहा था। मर्ल का ये चेज देख के लगता है, भाई तुम्हारे अंदर का हंटर एकदम एक्टिव हो गया है, पर मिकॉन तुम्हें ईजिली ट्रैप कर रही है। मिकॉन का वॉकर्स को एफर्टलेसली मारना जैसे वो कह रही हो, तुम सब मेरे लिए बस प्रैक्टिस हो। वुडबरी का कार्निवल क्लाइमैक्स पे पहुंच गया है जहां गवर्नर ने एक अरीना फाइट ऑर्गेनाइज की है। ये फाइट मिकॉन और एंड्रिया के बीच का एक पॉइंट ऑफ टेंशन है क्योंकि मिकॉन को ये एक ब्रूटल स्पेक्टिकल लगता है और एंड्रिया इसको एज अ स्पोर्ट एंजॉय कर रही है। वॉकर्स के बीच में ये ह्यूमन फाइट एक डिस्टर्बिंग येट कंपेलिंग सीन था। गवर्नर का ये एक्ट उसके मैनिपुलेशन स्किल्स को हाईलाइट करता है। उसने लोगों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए ये ब्रूटल एंटरटेनमेंट बना रखा है। मिकॉन के डिसअप्रूवल और एंड्रिया के मिक्स्ड फीलिंग्स ने इस सीन को और भी इंटेंस बनाया। गवर्नर का ये अरीना फाइट अरेंज करना जैसे वो सोच रहा हो, ये लोग तो खुश हो जाएंगे और मेरे लिए ये सब टाइम पास भी हो जाएगा। एंड्रिया का ये फाइट एंजॉय करना जैसे वो कह रही हो, क्या बात है, ये तो WWE का ज़ॉम्बी एडिशन है। ग्लन और मैगी ने डिसाइड किया कि वो बेबी के लिए सप्लाइज लेने जाएंगे। दोनों ने अपना मिशन मोड ऑन कर लिया और ये सीन एक छोटा सा ब्रेक था प्रिजन के इंटेंस ड्रामा से। ग्लन का मैगी के साथ ये मिशन पे जाना और अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखना एक इंटरेस्टिंग सीन था। फाइनली रिक और टीम के पास बेबी के लिए सारी सप्लाइज आ जाती है। ये मोमेंट थोड़ा हार्ट वार्मिंग था क्योंकि एक न्यू लाइफ का अराइवल इतना सिग्निफिकेंट था अमिडस्ट ऑल द केओस। बेबी का क्राइंग और उसकी केयर रिक और सबके फेसेस पे एक छोटी सी स्माइल ले आता है। डरल का बेबी को उठा के उससे सूत करना एकदम स्वीट सीन था। जैसे वो बेबी से कह रहा हो, हे चिंता मत करो, तुम सेफ हो। ये छोटा सा हैप्पी मोमेंट इन सबके लिए एक होप का साइन था कि चाहे कितना भी टफ टाइम हो, लाइफ फिर भी आगे बढ़ती है। रिक का फाइनली रियलाइज करना कि उससे बेबी का ख्याल रखना है, जैसे वो सोच रहा हो, अब टाइम है फादरली ड्यूटीज पे फोकस करने का, लोरी की आत्मा को शांति मिलेगी। तो ये था द वॉकिंग डेड सीजन 3 एपिसोड 5। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर ऑसम कंटेंट। मिलते हैं अगले एपिसोड के ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप फाइटिंग दोज ज़ॉम्बीज।